बहुत दिनों से एक टॉपिक पे मैं बातचीत करना चाह रही थी आप सभी से और जो कि एसआईआर है। और ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई एसआईआर फिलअप करने में। तो मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी नवंबर से। और नवंबर में मेरे पास बीएलओ मैम आई हुई थी। उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स दिए, जिसमें उन्होंने मांगा था मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बहुत सारी जानकारी मांगी थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ़िलअप करके दे दूँगी। फिर जितनी सारी चीज़ें थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो मुझे जानकारी थी, वो सारी चीज़ें मैंने उनको कुछ दिन के बाद प्रोवाइड करा दिया। पर उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनको चाहिए कि 2003 में मैंने कहाँ पर वोट दिया हुआ था और कौन सा क्षेत्र था, विधानसभा कौन सा क्षेत्र था वो, और कुछ क्रमांक, ऐसा करके बहुत सारी जानकारी उन्होंने और कहा कि ये सबको फिलअप करना है करके। तो मैंने कहा ये सारी जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए, बात कीजिए अपने पेरेंट्स से। तो फिर मैं मेरे मम्मी पापा काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो मैंने फिर भी कॉल किया, पेरेंट्स से पूछने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जानकारी उनको नहीं है। फिर मैंने अपने भाई से बात की, तो फिर उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दे दी। ये सब जब मैं कर रही थी तो काफ़ी समय लग गया मुझे ये सारी चीज़ें करने में। तो लगभग 15 दिन, 15 डेज़ तो कंप्लीट लग ही गया था। तो जब मैंने अपनी बीएलओ मैम के पास जमा करने के लिए सारे फॉर्म को गई थी सबमिट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैडम काफ़ी देर हो गया है और मैं इसे जमा नहीं कर सकती। अब आप एक काम कीजिएगा, इसमें आप अपने 10th की सर्टिफिकेट के साथ सीएमओ में जा कर के अपना ये फॉर्म जमा कर दीजिएगा। गलती यहाँ मेरी ही थी, क्योंकि मुझे ही काफ़ी समय लग गया था। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर समय निकाल कर के मैं सीएमओ सर से मिलने के लिए गई। जब मैं ये सारे डॉक्यूमेंट लेके गई, जिसमें मेरा 10th का भी सर्टिफिकेट था, तो उनका कहना था कि मैम, जो आपका आधार कार्ड में नाम है और जो आपका 10th के रिज़ल्ट में नाम है, वो दोनों अलग है। तो ये प्रूफ नहीं होता कि आप ही हैं करके। तो मैंने कहा कि सर, जब किसी भी लड़की की शादी होती है, उसका सरनेम तो चेंज होता ही है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या हमारे बिजली बिल हो, ये सब चीज़ों में अगर मेरा नाम कहीं पर आता है तो वो मेरे हस्बैंड के सरनेम के साथ ही आता है। अब मैं कैसे प्रूफ आपको करूँ कि मैं ये सेम नाम मेरा ही है, क्योंकि शादी के पहले मेरा सरनेम कुछ और था और शादी के बाद मेरा सरनेम कुछ और हो गया। तो सीएमओ सर ने कह दिया कि आप एक काम कीजिए, शादी की सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगी तो आप जमा कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बीएलओ मैम से बात करी। मैंने कहा कि मैम, ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करना है। शादी का सर्टिफिकेट लाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ कहा कि मैम, अगर आप जमा नहीं करती हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया कि मुझे अपनी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब देखिए, हम खुद लगभग 20 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और इवन हमने घर भी चेंज किया है, तो सर्टिफिकेट तो मुझे मिल नहीं रही है। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ गई। फिर जहाँ पर मेरी मैरिज हुई थी, वहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट, जो डुप्लिकेट सर्टिफिकेट है, उसको निकलवाने के लिए अप्लाई किया। फिर मुझे वहाँ से मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मिला। फिर मैं जा कर के, कहना चाहिए, सीएमओ सर से बात करके फिर मैंने ये सारा डॉक्यूमेंट जमा किया। ये सारे काम करने में मेरे को काफ़ी समय लग गया है। लगभग नवंबर से अभी अभी जनवरी में मेरा ये सारे फॉर्म फिलअप हुए हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि
देखिए, आधार कार्ड भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो बिजली बिल आता है वो भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट जानती है कि बिजली बिल कहाँ जा रहा है, राशन कार्ड बना हुआ है। तो ये सब चीज़ों से ये सब चीज़ें अगर वेरीफ़ाई नहीं करती कि मैं इस देश की नागरिक हूँ, तो क्या चीज़ वेरीफ़ाई करेगी? मैरिज सर्टिफ़िकेट। मैरिज सर्टिफ़िकेट से क्या ये तय हो जाएगा कि मैं इस देश की नागरिक हूँ? बहुत सारी जगह में तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख लगा, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हम लोग एक मामूली पर्सन है, हमारा दिन भर का समय वर्क करने में, काम करने में बिज़ी हो जाते हैं, और ये सब के लिए समय निकालना मतलब कहीं न कहीं नुकसान करके ही हम जा पाते हैं ये सारी जगहों में। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ईज़ी तरीका उनको ढूँढना चाहिए था, ये प्रूफ़ करने के लिए कि हम लोग हैं कि नहीं। ऐसे में तो कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है, और हमारे देश के गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कितने लोग हमारे यहाँ हैं, नहीं हैं, या बाहर से आए हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। अच्छा, एक बात और, एसआईआर का तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। तो ये है एसआईआर का मतलब बहुत ही गहराई से जांच करना कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, ये सब कोई कोई प्रूफ नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई प्रूफ नहीं है कि आप इस देश के नागरिक हो। तो आई डोंट नो कि फ्यूचर में और क्या होने वाला है, क्या मांगने वाले हैं, मुझे नहीं पता, पर ये परेशान करने का तरीका लगा मुझे। और ये जो एसआईआर जो सारे फिलअप हो रहे थे, ये एसआईआर कोई और फिलअप नहीं कर रहा था। ये सारे एसआईआर जो कर रहे थे ये गवर्नमेंट टीचर्स थे, और ये गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं इनका मतलब एसआईआर फिलअप करवाना एक बहुत हेक्टिक वर्क होता है। मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है ये एसआईआर फिलअप करवाना, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि कई कई लोगों ने, कई बीएलओ ने आत्महत्या कर दी, कई ने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि कंटिन्यूअसली किसी भी पर्सन को की पूरी जानकारी लेना बहुत मुश्किल होता है। मुझे खुद अपने बीएलओ को अपनी पूरी जानकारी देने में 3 महीने लग गए। तो सोचिए कितना प्रेशर में बीएलओ काम करते हैं। सिर्फ एसआईआर का काम वो लोग नहीं कर रहे थे, इसके अलावा उस समय सारे जो गवर्नमेंट टीचर है वो टेट का एग्ज़ाम भी दे रहे थे। जस्ट इमेजिन कीजिए किस किस तरह का वर्क लिया जा रहा था। वो एसआईआर का वर्क करेंगे, या टेट का एग्ज़ाम देंगे, या बच्चों को पढ़ाएंगे। मुझे तो ये सब चीज़ क्लियर नहीं हुआ। तो मैं सैल्यूट करती हूँ सारे बीएलओज़ को कि वाकई दे आर रियली हार्ड वर्कर, एंड आई होप कि एसआईआर दोबारा ना हो। पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा। तो थैंक यू। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है कि आप सब लोग के साथ भी हुआ है, आई डोंट नो। तो मुझे बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू।